Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. This is me, Mohammed Abrar, your tutor for CSIP 3.1. So last time हमने चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस किया था, जिसका हाफ पार्ट GMAW वेल्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं. अब उसका नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज FCAW वेल्डिंग. So today we will discuss from FCAW welding, then go through saw welding and then thermal cutting processes. So flux core welding, in American terms, we call it FCAW, flux cored arc welding. So इस वेल्डिंग टेक्निक में दो तरह की टॉर्चेस यूज होती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें वायर्स भी दो तरह की यूज होती हैं. कुछ हैं जो कि अपनी शील्डिंग गैस खुद प्रोड्यूस करती हैं, और कुछ हैं जो कि जिनको आपको सेपरेटली शील्डिंग गैस प्रोवाइड करना पड़ती है. अगर आपको शील्डिंग गैस प्रोवाइड करनी पड़ती है तो आप ये टॉर्च यूज करेंगे. लाइक इसमें एक कॉन्टैक्ट टिप से वायर आएगी और सेपरेटली यहाँ से शील्डिंग गैस की एंट्री है, राइट. और अगर आप सेल्फ शील्डेड वायर्स को यूज करते हैं तो सेल्फ शील्डेड वायर्स के लिए वायर ही मेल्ट होके स्लैग लेयर भी बनाएगी और साथ में शील्डिंग गैस भी प्रोड्यूस करेगी, राइट. तो बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर स्लैग की फॉर्मेशन है, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्लक्स कोर्ड वायर. फ्लक्स जो है वो वायर के कोर में होता है, ऊपर मेटालिक शीट होती है, ये शीट मेल्ट होती है. मेल्ट होके स्लैग जो फ्लक्स है वो भी मेल्ट होगा, उसमें जो मेटालिक कंटेंट है वो बीड में जाएगा, जो नॉन मेटालिक कंटेंट है वो ऊपर से स्लैग के लेयर फॉर्म करेगा. स्लैग के लेयर की फॉर्मेशन जब भी होती है उसके बेनिफिट्स क्या आते हैं आपको. फ्लक्स विल असिस्ट यू इन प्रोड्यूसिंग गैस कवर. ये गैस कवर देता है मोर टॉलरेंट टू ड्रॉप देन सॉलिड वायर. सॉलिड वायर से ज़्यादा अच्छे ड्राफ्टी कंडीशन में परफॉर्मेंस है इसकी वायर ड्यू टू स्लैग फॉर्मेशन. क्योंकि जब भी ड्राफ्टी कंडीशन होती है तो मिग मैग में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, सिंपल शील्डिंग गैस. स्लैग की फॉर्मेशन नहीं है उसमें, तो वो एटमॉस्फेयर से आपके वेल्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा. सो दैट्स वाई मोर टॉलरेंट टू ड्राफ्ट देन सॉलिड वायर. फ्लक्स स्लैग बनाता है, दैट विल प्रोटेक्ट द हॉट मेटल. स्लैग होल्ड करेगा बीड को वाइल पोजिशनल वेल्डिंग. तो इसका आपको ये भी फायदा है कि आप इसको ऑल पोजिशनल वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हो. फ्लक्स अलॉइंग कैन इम्प्रूव वेल्ड मेटल प्रॉपर्टीज. फ्लक्स अलॉइंग से वेल्ड मेटल की प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो सकती हैं और आपके जॉइंट की स्ट्रेंथ भी अच्छी हो सकती है, राइट. रिड्यूस क्रॉस सेक्शन कैरिंग करंट गिव्स इंक्रीज बर्न ऑफ एट एनी करंट. सो क्रॉस सेक्शन अगर जहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स कोड वेल्डिंग में आपका क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा रिड्यूस होता है, तो उस रिडक्शन में किसी भी करंट पे आपको क्या मिलेगा, हाई बर्न ऑफ रेट. बर्न ऑफ रेट मींस प्रोडक्शन अच्छी आएगी आपकी, राइट. सो यूजुअली ऑपरेट विद डीसी पॉजिटिव, बट सम सेल्फ शेल्टेड वायर्स विल ऑपरेट ऑन डीसी नेगेटिव. तो सेल्फ शील्डेड वायर्स जो है वो डीसी नेगेटिव पे रन करेंगे, वरना नॉर्मली डीसी पॉजिटिव पे ही ऑपरेट करता है और एसी इसमें यूज नहीं करते हैं. तो कुछ हार्ड फेसिंग वायर्स जो हैं वो, उनको बड़ी पावर सोर्स भी चाहिए होगी, डोंट वर्क इन डिप. नल्ड फीड रोल्स चाहिए. नल्ड फीड रोल्स किस तरह के होंगे, ये देख रहे हैं, ये नर्लिंग हुई हुई है इसके अंदर, इस तरह से होती है नर्लिंग. तो सेल्फ शील्डेड वायर्स यूज अ डिफरेंट टॉर्च. अब इसमें हमारे पास FCW के एडवांटेजेस हैं. लेस सेंसिटिव टू लैक ऑफ फ्यूजन. लैक ऑफ फ्यूजन नहीं आता इसमें. स्मॉलर इंक्लूडेड एंगल कंपेयर टू MMA. इसका इंक्लूडेड एंगल जब भी प्रिपरेशन की जाती है तो इसका इंक्लूडेड एंगल कम बनता है एज कम्पेयर टू MMA वेल्डिंग. ओके, सो इसका प्रोडक्शन रेट अच्छा आता है उससे. हाई प्रोडक्टिविटी अप टू 10 kg पर आवर तक डेपोजिशन मिलती है आपको.
ऑल पोजिशनल वेल्डिंग पॉसिबल है, स्मूथ वेल्ड बीट सरफेस बनेगी और लेस डेंजर ऑफ अंडरकट। इसमें जो बेसिक टाइप फ्लक्स होगा वो एक्सेलेंट टफनेस प्रोड्यूस करेगा। एंड गुड कंट्रोल ऑफ वेल्ड पूल इन पोजिशनल वेल्डिंग, स्पेशली विद द टोटल वायर्स, राइट। So whirlpool पे इसका कंट्रोल अच्छा है while doing positional welding, especially with the rotile wires. Ease of wearing allowing constituent gives wide range of consumables. अब allowing element जब आप ऐड करते हो तो इसमें आपके पास wide range of consumable बन जाती हैं, just like MMA, and some can run without shielding gas. मैं डेपोजिशन रेट चेक कर लें। अगर सॉलिड वायर से करते हैं तो लाइक 9 kg तक जा रहा है, जबकि अगर आप फ्लक्स कोड वायर से करते हैं तो ये अबाउट 11-12 के करीब करीब जा रहा है, राइट। फ्लक्स कोर वेल्डिंग के कंज्यूमेबल्स, ऊपर मेटेलिक शीट है, अंदर फ्लक्स है। मेटेलिक शीट का फंक्शन क्या होता है? इट वुड प्रोवाइड यू फॉर्म स्टेबिलिटी। फॉर्म स्टेबिलिटी यानी उसको एक शेप में, एक स्पेसिफिक शेप में मेंटेन करके रखती है ये मेटेलिक शीट, राइट। सर्व्स एज करंट ट्रांसफर ड्यूरिंग वेल्डिंग, and due to this metallic sheet there will be current transfer। ये एक जरिया बनेगा करंट ट्रांसफर का। यस। फंक्शन ऑफ द फिलिंग पाउडर, फिलिंग पाउडर का काम क्या है? आग को स्टेबलाइज करना। यू कैन ऐड alloy elements, produce gas shield, you can produce slag, and you can add iron powder with the flux, right। तीन तरह की वायर बनती है। ये सीमलेस कोड वायर सबसे अच्छी क्वालिटी की वायर, जिसमें मास्टर पिकअप नहीं होता, कैन बी कॉपर कोटेड फॉर बेटर करंट ट्रांसफर। थिक शीट है इसकी, तो टू रोल ड्राइव फीडिंग भी पॉसिबल है इससे, बट डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर। बट जॉइंट कोड वायर, इसकी भी रेजिस्टेंस अच्छी है टू मॉइस्चर, कैन बी कॉपर कोटेड, थिक शीट है, लेकिन इसकी शीट को सील करना डिफिकल्ट होता है। जबकि ओवरलैपिंग कोड वायर, इसमें आ रही है मैकेनिकल ज्वाइंट। इस मैकेनिकल ज्वाइंट से यहाँ से मॉइस्चर इनटेक हो सकता है, और है भी, शीट भी इसकी थिक नहीं, थिन है, तो इस पे कॉपर कोटिंग भी नहीं करवाई जाती। इजी टू मैन्युफैक्चर है, और सबसे पुअर क्वालिटी की वायर ये बनती है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? स्ट्रिप रील है, उसके आगे फॉर्मिंग रोलर्स हैं जो उसको शेप देते हैं, फिर फ्लक्स इनपुट है, फ्लक्स आएगा, आगे हैं क्लोजिंग रोलर्स, और यहाँ से होते हुए आगे डाई से गुजर के ये वायर प्रोड्यूस होगी। अब इसमें कुछ अलाइंग एलिमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। ये वही अलाइंग एलिमेंट्स हैं जो हमने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किए हुए हैं। आप वहाँ से करना चाहें वहाँ से कर लें, आपको जस्ट इन अलाइंग एलिमेंट्स का फंक्शन पता होना चाहिए। FCAW is limited to steels and nickel based alloys. Slag covering must be removed. FCAW wire is more expensive per kg than the solid wire, except except okay, but not may be very cost effective. So FCAW की वायर जो है वो पर केजी ज़्यादा एक्सपेंसिव है देन सॉलिड वायर, लेकिन कुछ जो हाई अलॉय स्टील वायर्स हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। सो नोट मे बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है। सो you need to be careful while controlling the cost. Gas shielded wires may be affected by winds and draft like MIG. More fume than MIG. इसमें सबसे ज़्यादा fumes आते हैं। So if there is a question relating to that, lowest hydrogen process was TIG. Highest hydrogen process is FCAW, and it is limited to steels and nickel based alloys.
देन वी हैव सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इसको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि आग तो थी जब वो फ्लक्स में संपर्क में थी आग। यस, इट इज बिलो समथिंग। ऊपर फ्लक्स इनपुट है और नीचे वायर जो है वो आर्क चला रही है, ठीक है, इस तरह से इसकी फीड चलती है, राइट। सो सॉ प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन क्या है? पहले फ्लक्स फीड आती है और ये कॉन्टैक्ट ट्यूब है जहाँ से कॉन्टैक्ट टिप से वायर आ रही है, और पीछे फ्लक्स रिकवरी की फीड है। जो भी अनमेल्टेड फ्लक्स होगा वो सारा का सारा दोबारा रिसाइकल हो जाता है रीयूज के लिए, राइट। जो मेल्ट हो जाएगा वो स्लैग की लेयर बना देगा। सो आर्क बिटवीन बेयर वायर एंड पेरेंट प्लेट, arc, electrode end, and the molten pool submerged in powdered flux. ठीक है, हर चीज जो है वो पाउडर फ्लक्स के नीचे अकर कर रही है। फ्लक्स जो है वो गैस बनाएगा और स्लैग बनाएगा इन लोअर लेयर्स। Under heat of fire giving protection. So wire fed by voltage controlled motor driven rollers to ensure constant arc length. सो वायर की जो फीडिंग होती है वो वोल्टेज कंट्रोल मोटर मोटर ड्रिवन रोलर से होती है ताकि कांस्टेंट आर्क लेंथ मेंटेन रहे, राइट। फ्लक्स को हॉपर से फीड किया जाता है इन कॉन्टिन्यूस माउंट। माउंट जो है वो इसकी फीड की बात कर रहा है कि जो आपने सबमर्ज करवाने के लिए रखी होती है ना बिल्कुल बीड के ऊपर, उसको माउंट क्या है? अलोंग लाइन ऑफ इंटेंडेड वेल्ड एंड माउंट इज डीप टू सबमर्ज द आर्क। वो इतना डीप हुआ होता है कि उसमें से फ्लक्स की इनपुट जब आ रही होती है तो आर्क आपकी नीचे सबमर्ज होती है। ओके। नो स्पैटर, शील्डिंग फ्रॉम एटमोसफेयर, नो यूवी लाइट। So name any welding process that doesn't have UV light, that is not having spatter। स्पैटर के लिए तो टिक आ जाएगा ना, लेकिन यूवी लाइट भी नहीं आएगी। वो किस में ये स्पेशलिटी है? सौ में। ओके। ये जो भी सर है वो गॉगल्स के पे आती है वरना आम लिक्विड आइस लेकिन वाइजर्स हम फिर भी यूज करते हैं, सेफ्टी हेलमेट्स यूज करते हैं। अनमेल्टेड फ्लक्स जो है वो रिक्लेम हो जाता है फॉर फर्दर यूज एंड ओनली फॉर फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशंस इन मोस्ट केसेस। So basic equipment, this is saw machine, right? These are guided wheels, hopper. This is your rectifier or transformer. This is flux, right? These are strips. So types of equipment इसमें handheld gun है, ट्रैक्टर यूनिट है, कॉलम एंड बूम असेंबली है, और गैंट्री सिस्टम। ट्रैक्टर यूनिट में अगर आप देखते हैं तो फ्रस्ट्रेट और जेंटली, ये देख रहे हो, ये है माउंट, MOUNT माउंट। इसको डीप किया होता है खुद ही। ओके। आग से नीचे आग से आगे वाला वो है आग सर इससे जो आगे वो कॉपर सा नजर आ रहा है जी आपके लिए जी। यहाँ से सो फॉर स्ट्रेट और जेंटली कर्व जॉइंट्स के लिए हम इस ट्रैक्टर यूनिट को यूज करते हैं। राइट राइट ट्रैक्स अलोंग साइड जॉइंट और डायरेक्टली ऑन द वर्क पीस भी आप इसको यूज कर सकते हो। कैन हैव गाइड व्हील्स टू ट्रैक। पोर्टेबिलिटी अच्छी है, इसको हम वहां पे लेके जाते हैं जहाँ पे आप कंपोनेंट को मूव नहीं कर सकते, वरना फिर कॉलम एंड बूम सिस्टम मोस्टली वर्कशॉप में यूज होने वाला सिस्टम है। कैन मूव इन 3 एक्सेस बट लीनियर ट्रैवल है इसका। सो वर्क पीस मस्ट बी ब्रॉट टू स्टेशन। ओके। गैंट्री सिस्टम की 2D मूवमेंट होती है और इसको लार्ज प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। मोर देन वन हेड भी यूज किए जाते हैं इसमें। पावर सोर्सेज, पावर सोर्सेज आपकी AC हो सकती है और उसके लिए ट्रांसफार्मर, DC है तो उसके लिए रेक्टिफायर। करेक्टरिस्टिक्स, 100 में हम दोनों को यूज करते हैं। कांस्टेंट करंट पावर सोर्स भी यूज होती है, कांस्टेंट
वोल्टेज भी। कांस्टेंट करंट को यूज करते हैं ग्रेटर देन 1000 एम्पेयर पे। कांस्टेंट वोल्टेज को यूज करते हैं लेस देन 1000 एम्पेयर पे। तो कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैन बी मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटिक वेल्डिंग। सेल्फ रेगुलेटिंग आर्क है इसकी, सो सिंपल वाई फीड स्पीड कंट्रोल है। वाई फीड स्पीड जो है वो कंट्रोल करेगा करंट को, पावर सप्लाई कंट्रोल करेगी वोल्टेज को, और डीसी को लिमिट कर दिया जाता है 1000 एम्पेयर पे। वाई ड्यू टू स्फीयर आर्क ब्लो, जब 1000 एम्पेयर पे आएगी करंट तो क्या होगा, आर्क ब्लो आने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए या तो आप एसी यूज करोगे या पावर सोर्स चेंज कर दो। कांस्टेंट करंट क्योंकि प्रेफर्ड है ग्रेटर देन 1000 एम्पेयर के लिए। कैन बी मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटिक वेल्डिंग, इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग आर्क नहीं है। यू मस्ट हैव वोल्टेज सेंसिंग वाईफाई स्पीड कंट्रोल। तो मोर एक्सपेंसिव है, आपको सेंसर्स वगैरह इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। वोल्टेज फिर कंट्रोल होगी फ्रॉम वाईफाई स्पीड कंट्रोल, और पावर सोर्स कंट्रोल करेगा करंट को। एंड इट इज नॉट यूज फॉर इवन हाई स्पीड वेल्डिंग ऑफ थिन स्टील। करंट बहुत हाई होता है थिन मटेरियल्स पे, इसको हम प्रेफर ही नहीं करते, इसको थिकर मटेरियल्स के लिए प्रेफर करते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ एक्सटेंशन बार्स दी हुई हैं, रन ऑफ प्लेट्स हैं। इनका क्या काम होता है? प्रैक्टिकल चॉइस करते हैं। जब वेल्डिंग हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो कई दफा हमारा कोर स्टार्ट होता है। तो कोर स्टार्ट से बचने के लिए कि अगर कोर स्टार्ट हो गया तो वो हमारे वेल्ड पीस से स्टार्ट भी हो जाए, हमारी प्रोडक्शन वेल्डिंग पे फोर जाता है। स्टॉप स्टार्ट से बेसिकली बचने के लिए और वेल्ड को स्मूथ रन देने के लिए हम इन रन ऑफ प्लेट्स को या एक्सटेंशन बार्स को यूज करते हैं। क्लियर? सॉ कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स में कॉइल है, रील है, ड्रम्स हैं, और ये अवेलेबल है रैंडम वाइंडिंग में भी, लाइन वाइंडिंग में भी। जिन मटेरियल्स को वेल्ड करते हैं हम वो मोस्टली ये मटेरियल्स हैं: कार्बन स्टील, लोला स्टील, ग्रिप रेजिस्टिंग स्टेनलेस स्टील, निकल बेस अलॉयज और स्पेशल अलॉयज। और जो वायर्स यूज करते हैं वो सॉलिड वायर और मेटल कोट वायर्स हैं, क्योंकि फ्लक्स इसमें आप सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हो। कार्बन या लोहा वायर जो है वो कॉपर कोटेड होगी, स्टेनलेस स्टील की वायर जो है वो कोट नहीं की जाती। और वायर्स को क्लीन रखना है फ्रॉम ऑयल और डस्ट। वायर ड्यू टू कंटेमिनेशन हॉट क्रैक आने के चांसेस होते हैं। तो कॉपर कोटिंग का फंक्शन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन कर ले व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉपर कोटिंग, नीड टू अश्योर गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन वायर एंड कॉन्टैक्ट टिप। तो कॉपर कोटिंग, बिकॉज कॉपर इज अ बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी कोटिंग करवाई जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल पिकअप अच्छा हो। ओके, और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट जो है बिटवीन वायर और टिप वो भी अच्छा रहे। स्मूथ फीडिंग, राइट, इट कैन डिक्रीज द कॉन्टैक्टिव वेयर, दैट इज स्मूथ, सो यहाँ पे स्मूथ फीडिंग आपको देगा कॉपर अगेन, एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट करोजन, करोजन से बचाने के लिए भी यूज होता है। सॉ कंज्यूमेबल में वेल्डिंग फ्लक्सेस हैं, दो टाइप के फ्लक्सेस हैं इसमें, एक फ्यूज्ड है और दूसरा एग्लोमरेटेड है। दोनों की कंपोजिशन वेरी करती है, ठीक है, दोनों में जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं डिफर करते हैं, शायद कोई एक आधा एलिमेंट मैच भी कर रहा हो, लेकिन मोस्टली इनकी कंपोजिशन डिफरेंट रहती है। ओके, बिकॉज दोनों का मेकिंग प्रोसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही डिफरेंट है। एक को हम सिंपल जो है वो हैंड मिक्स करके पैलेट्स को बेक करते हैं, और एक को हम इलेक्ट्रिक फर्नेस में मेल्ट करके फिर बनाते हैं। ओके, सो फ्लक्सेस हैं क्या, ये मिनरल कंपाउंड है मिक्स्ड अकॉर्डिंग टू वेरियस फॉर्मुलेशंस। Shield the molten weld pool from atmosphere, clean the molten weld pool, can modify chemical composition of the weld, prevent rapid escape of heat. This is a very important point. अगर हीट बहुत ज़्यादा जल्दी जाएगी, चिलिंग इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से क्या आएगा, हार्ड स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है।
इन्फ्लुएंस शेप ऑफ वेल्ड बीड, वेटिंग एक्शन भी प्रोवाइड करेंगी। फ्यूज्ड एग्लोमेरेटेड या फिर दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है, बट दे मस्ट बी केप्ट वार्म एंड ड्राई टू अवॉइड पोरोसिटी। क्लियर, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो पोरोसिटी आएगी। सो सप्लाइड इन बैग्स और पेल्स, अप्रोक्सीमेटली 25 kg। अगर बल्क बैग चाहिए तो 1200 kg तक भी आपको अवेलेबल होते हैं। माइट बी फ्यूज्ड, एग्लोमरेटेड और मिक्स्ड। Fused fluxes are normally not hygroscopic, but particles can hold surface moisture. So उसको आपने सिर्फ ड्राई करवाना होता है, बेकिंग नहीं चाहिए उसकी। एग्लोमरेटेड फ्लक्स जो है वो केमिकली बॉन्डेड वाटर होता है, सिमिलर ट्रीटमेंट एज बेसिक इलेक्ट्रोड। इनको जिस तरह हम बेसिक इलेक्ट्रोड को बेक करते हैं 2 घंटे के लिए, उसी तरह इस फ्लक्स को भी बेक करके यूज किया जाता है। एंड स्टिल इट इज हाइग्रोस्कोपिक, मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट होता है ये। अगर फ्लक्स टू फाइन होगा, इट विल पैक एंड नॉट फीड प्रॉपरली, इट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड इंडेफिनेटली। तो फिर इतनी क्लोज पैकिंग जो है उसको तोड़ना और रिसाइकल करना डिफिकल्ट हो जाता है। सॉम में फ्यूज फ्लक्सेस जो है नॉर्मली नॉट हाइग्रोस्कोपिक, एग्लोमरेटेड, कंटेन केमिकली बॉन्डेड वाटर, राइट। सो ये शेप है फ्यूज्ड फ्लक्स की। ये आपको ग्लॉसी हार्ड ब्लैक कलर में मिलेगा। ओके। फ्लेकी अपीयरेंस है, लोअर वेल्ड क्वालिटी, लो मॉइस्चर इंटेक्ट। वाई लोअर वेल्ड क्वालिटी? ड्यू टू इट्स मेकिंग प्रोसेस में हमने क्योंकि इसको मेल्ट करके प्रोड्यूस करना है, तो फिर उन मिनरल्स को या उन कंपाउंड्स को लिया जाता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट सेम होते हैं। ओके, क्योंकि अगर डिफरेंट होंगे तो कंपोजिशन वेरी कर जाएगी ना, वहाँ पे फिर सेग्रीगेशन आने के चांसेस होते हैं। तो इसकी कंपोजिशन वेरी नहीं करती, ये एक जैसी रहती है। तो इसमें हम मटेरियल ही वो लेते हैं जो कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट सेम हो, राइट। तो फिर जब आप उसको इलेक्ट्रिक फर्नेस में मेल्ट करोगे तो एक ही टेम्परेचर पे वो सारा मटेरियल मेल्ट होगा। उसके बाद आप उसको चिलिंग ब्लॉक्स पे उंडेल लो, या फिर आप स्ट्रीम ऑफ वाटर से उसको गुजार लो। उसको हार्ड करना है, हार्ड करने के बाद उसकी क्रशिंग करेंगे और उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे साइजिंग के लिए। ओके। सो it is baked to high temperature, glossy, hard, and black in color. Cannot add ferromanganese. मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट नहीं है ये। तो जो मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट नहीं है वो कौन से टाइप का होगा? एसिडिक टाइप। सो फ्यूज फ्लक्स इज एसिडिक टाइप। The components are dry mixed, melted in an electric furnace. Charge is cooled by shooting through steam of water or pouring melt into large chill blocks. प्रोडक्ट को देन क्रश किया जाता है और स्क्रीन किया जाता है साइजिंग के लिए। फ्यूज फ्लक्स के एडवांटेजेस: गुड केमिकल होमोजेनिटी है, इजी रिमूवल ऑफ फाइंस विदाउट अफेक्टिंग फ्लक्स, कंपोजिशन नॉर्मली नॉट हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक नहीं है। इसकी फ्लक्स कंपोजिशन को रिसाइकल करना इजी है, रेडिली रिसाइकल विदाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन पार्टिकल साइज और कंपोजिशन। इसके पार्टिकल साइज या फिर कंपोजिशन में चेंजिंग, कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं आती। ओके। फ्यूज फ्लक्स के डिसएडवांटेजेस: आप इसमें कोई डीऑक्सीडाइजर ऐड नहीं कर सकते, फेरोलॉयज नहीं ऐड कर सकते। एंड why you can't add? Due to segregation or extremely high loss, right? So high temperatures needed to melt ingredient limit range of flux composition. तो फिर आप इसमें बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऐड नहीं कर सकते, राइट। एग्लोमरेटेड फ्लक्स, इसकी अगर आप अपेयरेंस देखो तो ये ग्रेनुलेटेड अपेयरेंस है, डार्क है, डल है। ओके। इरेगुलर सी शेप है इसकी, राइट। बट weld quality is very high. Why? Due to addition of flying element, lower consumption है, easy slag removal है,
स्मूथ वेल्ड प्रोफाइल बनाता है। बट मेकिंग के दौरान इसको लो टेम्परेचर पर बेक किया जाता है, सो मॉइस्चर अब्जॉर्बेंट है ये, एंड टेंड्स टू बी ऑफ बेसिक टाइप्स। कंपोनेंट्स आर पाउडर्ड एंड ड्राई मिक्स्ड। पाउडर शेप में इनको ड्राई मिक्स किया जाता है। उसके बाद कंपोनेंट्स को बॉन्ड किया जाता है, वेट मिक्स के पैलेट्स बना के उसको बेक किया जाता है। बेक करने के बाद इन पैलेट्स को ब्रेक करना है। ओके, पहले बेक करेंगे देन ब्रेक करेंगे, एंड स्क्रीन फॉर साइजिंग, और फिर इसकी होगी फाइनल साइजिंग। एग्लोमरेटेड के फायदे क्या हैं? एडिशन कर सकते हैं डीऑक्सीडाइजर की, अलाइंग एलिमेंट्स की। यूजेबल विद थिकर लेयर ऑफ फ्लक्स व्हेन वेल्डिंग। थिकर लेयर भी लगा सकते हैं, ब्राइट कलर आइडेंटिफिकेशन हो जाती है इसकी। बट टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब द मॉइस्चर, दैट इज अ डिसएडवांटेज। गैस एवोल्यूशन फ्रॉम द मोल्टन स्लैग लीडिंग टू पोरोसिटी। तो इसमें पोरोसिटी आने के चांसेस होते हैं। वाई? ड्यू टू possible slag evolution from the molten slag. So possible change in flux composition due to segregation or removal of fine mesh particle. तो फ्लक्स कंपोजिशन में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है ड्यू टू सेग्रीगेशन और रिमूवल ऑफ फाइन मैश पार्टिकल्स। इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो निकल जाते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर रिसाइकिल करना इसको डिफिकल्ट हो जाता है, कंपोजिशन चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि लाइक आपको करंट भी बहुत हाई मिल रहा है वर्किंग के लिए, आपको अलाइंग एलिमेंट्स भी चाहिए, आपको फ्लक्स को एक यूज करना है, तो क्या करोगे? जी, मिक्स फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड रेशो और प्रोपोर्शन, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको तैयार करना है। तो फिर आप यूज़ करोगे जहाँ पे आपको अलाइंग भी चाहिए और हाई करंट पिकअप भी चाहिए। ओके, जहाँ पे वो करंट को भी बर्दाश्त करे और अलाइंग एलिमेंट्स भी प्रोड्यूस करे। लेकिन इसमें सेग्रीगेशन के चांसेस होते हैं, तो इससे क्रैकिंग आ सकती है। तो सिरेमिक बैकिंग क्यों यूज करते हैं हम? हाई करंट पे बर्न थ्रू से बचने के लिए सिरेमिक बैकिंग्स को यूज किया जाता है। सपोर्ट द वेल्ड पुल ऑन रूट रन्स यूजुअली फिटेड ऑन एन एल्यूमिनियम सल्फर एडेसिव टेप। इंक्रीज वेल्डिंग करंट पे डेंजर ऑफ बर्न थ्रू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये बैकिंग करवाते हैं। डिफरेंट प्रोफाइल्स टू सूट डिफरेंट एप्लीकेशंस। नो बेकिंग और ड्राइंग रिक्वायर्ड। तो इसको बेक या ड्राई करना रिक्वायर नहीं। देन वी हैव इंट्रोडक्शन टू थर्मल कटिंग प्रोसेसेस। सो पहला जो थर्मल कटिंग प्रोसेस है, दैट इज ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस। So a jet of pure oxygen react with iron that has preheated to its ignition point. यहाँ से ऑक्साइड बनेगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल गैसेस यूज होती हैं प्री हीटिंग के लिए इन ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग, जैसे एसिटाइलिन है, हाइड्रोजन है, प्रोपेन है। So by adding iron powder to flame, we are able to cut most metals, but without that we will be limited to mostly carbon steels or some low-alloy steels. High intensity of heat and rapid cooling will cause hardening in low-alloy and medium carbon steels. So they are thus preheated to avoid hardening effect, right? सो ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग प्रोसेस में न्यूट्रल कटिंग फ्लेम इस तरह से आएगा, और अगर ऑक्सीजन स्ट्रीम आएगी तो वो इस तरह से आपको ये शो होगी यहाँ पे, राइट? ये अंदर जो शो हो रही है आपको ये लाइन, ये ऑक्सीजन की एंट्री है यहाँ पे। कट किया जाता है मटेरियल को, और इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका टॉप एज और लोअर एज एक्यूरेट होने चाहिए, मेल्टिंग नहीं होनी चाहिए इनकी बहुत ज़्यादा,
और अंदर ये लाइंस पड़नी चाहिए, ये फाइन ड्रैग लाइंस, ड्रैगिंग की लाइंस आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये इन लाइंस का बेड़ा गर्क हुआ हो। ओके, तो दैट्स हाउ इट विल कट। आपका सैंपल हो गया, उसको जो भी बेवल लगाना है इस तरह से लगाया जाता है। नो नीड फॉर पावर सप्लाई, इट इज पोर्टेबल, वर्सटाइल है, प्री हीटिंग, ब्रेजिंग, सरफेसिंग, रिपेयर, स्ट्रेटनिंग सबके लिए यूज होती है। लो इक्विपमेंट कॉस्ट है, कैन कट कार्बन एंड लो alloy स्टील्स, गुड ऑन थिन मटेरियल्स, बट डिसएडवांटेजेस क्या है? हाई स्किल फैक्टर चाहिए आपको, वाइड रेट अफेक्टेड जोन बनेगा, सेफ्टी इश्यूज हैं, स्लो प्रोग्रेस, स्लो प्रोसेस है, लिमिटेड रेंज ऑफ कंज्यूमेबल्स हैं, एंड नॉट सुटेबल फॉर रिएक्टिव एंड रिफ्रैक्टरी मेटल्स, वाई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। So plasma cutting, no need to promote oxidation, no preheat, works by melting and blowing air, vaporization, gases इसमें ये सारी यूज हो जाती हैं। Air plasma promote oxidation and increase speed, but special electrodes needed. तो शील्डिंग गैसेस अगर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो दैट इज एन ऑप्शनल केस। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम एंड थिन शीट कार्बन स्टील्स, इन सभी मटेरियल्स पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी एप्लीकेशंस आप लोगों को माइंड में रहनी चाहिए कि कौन सा कटिंग प्रोसेस किस मटेरियल को कट करने के लिए यूज होता है। ओके, सो आर्कियर गॉजिंग में ये कॉपर कोटेड कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है जो कि डीसी पॉजिटिव पे ऑपरेट करता है। स्पेशल गॉजिंग इलेक्ट्रोड है, मेटल को रिमूव करता है ये। कैन बी यूज्ड ऑन कार्बन, लोहा स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। रिक्वायर्स क्लीनिंग एंड ड्राइंग, कंप्रेस्ड एयर सप्लाई चाहिए इसको। प्रोवाइड फास्ट रेट ऑफ मेटल रिमूवल, कैन रिमूव complex शेप डिफेक्ट्स। अब कहते हैं आफ्टर गाउजिंग ग्राइंडिंग ऑफ कार्बियोड लेयर इज मैंडेटरी, व्हाई इज दैट? कार्बन है वो हार्डनेस क्रिएट करता ओके, है, इसलिए हम कार्बन को वन से गाइड करते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर ये वेल्ड हो के आप इस लेयर को रिमूव नहीं करते हो, वेल्ड हो के आपकी वेल्ड बीड में आता तो हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा, राइट? सो टू अवॉइड दैट वी नीड टू gouge. Okay, so gouging doesn't require a qualified welder. Clear? That's all about today. If you have any question, you can ask me. That's all about your welding processes. Consumables chapter is also covered in these welding processes. Okay. So next chapter we will go through chapter number 17, right? That is for your cracks. That is not discussed yet, right? So next we will study chapter number 17. The topic is weldability of steels. So chapter number 17, weldability of steels, we will study in the next class. Okay. Take care. Allah Hafiz.